स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज बी वाली कर रहे थे ना हम लोग, 16B के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये सब हो गया है, एक ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों ने करने हैं 16B, ये सब हो गया। स्लोप, मिड पॉइंट, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम, ऐसा मान कर चल रहे हैं। अब मानना ही है तो यही मान लेते हैं, कर रहे होंगे। ये सब करवा दिया था क्या हमने? अच्छा कितने, अच्छा कितने हो गए थे? यहाँ तक हो गया था, चलिए फिर ये करवाना था, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। आपको याद हो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट का क्या फार्मूला था? y माइनस वाई वन एम, और यहाँ क्या था? x माइनस एक्स वन, यही फार्मूला था, याद है आप लोगों को? ये फार्मूला था ना, यही फार्मूला था। जहाँ m कैसे निकालते थे हम लोग, उस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है भैया, जो कहाँ से पास हो रहा है? 1, -2 से पास हो रहा है, 1, -2 से पास हो रहा है, और x एक्सिस से कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 135 डिग्री एंगल बना रहा है, और पास किससे हो रहा है? 1, -2 से पास हो रहा है। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे। तो हमारे पास वन पॉइंट से पास होने लाइन के इक्वेशन का क्या फार्मूला है? y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या है? m x माइनस एक्स वन। x1 y1 क्या है भैया? जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। x1 y1 क्या है? जो पॉइंट्स के क्या दिए हैं आपको? कोऑर्डिनेट दिए हैं। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं भाई? देखो 1, -2, ये हमारा हो गया x1, ये हमारा क्या हो गया भाई? y1, और ये हो गया हमारा थीटा। m कैसे निकालेंगे हम? m निकालने का फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू क्या होता है भाई? tan थीटा। अगर आपको इंक्लाइनेशन दिया हो, एंगल दिया हो एक्स एक्सिस से, तो m कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ से m निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 135, हो जाएगा tan ऑफ 135। tan 135 वैल्यू कितनी होती है? -1। सो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारा जो फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या है? -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। m की वैल्यू हम क्या रखेंगे? -1। x माइनस एक्स वन की प्लेस पे क्या रखेंगे? यहाँ 1 रखेंगे। ये हो गया y प्लस टू इज इक्वल टू में क्या होगा? -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +x, x प्लस वाई, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? ये +1 इज इक्वल टू में क्या हो गया? 0। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ लाइन। उस लाइन का इक्वेशन आ गया जो x एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 1, -2 से पास हो रहा है। बहुत सिंपल है ये। अगर आपको फार्मूला याद है, कंडीशंस याद है कि कैसे लगाना होता है, आ जाएगा। इजी है ना? बोलो भैया, इजी है, इजी क्यूजी है। हाँ, इजी पीजी। अच्छा ठीक है, इजी पीजी, इजी पीजी है, ठीक है फिर, ठीक। इजी पीजी, इजी पीजी, ठीक है, ओके भाई, ये इजी पीजी है भैया। चलो चल बेटा, कर 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 जल्दी कर, कॉपी पेस्ट मार। बहुत लोगों की कुंडली में ये लिखा गया है कि संडे आराम करने के लिए होता है, संडे के दिन नहीं पढ़ना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर किसी ने बनाया है संडे की छुट्टी, तो किस लिए बनाया है? आराम करने के लिए बनाया है ना। ठीक है, जिसको जो करना होगा करेगा, मेरा क्या है, हमारा क्या, हमने जो करने हैं वो कर लें। आओ जल्दी जल्दी, इधर इधर। ठीक हो जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन हटाएं, से मूव करें। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ओरिजिन से पास कर रहा है, इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ओरिजिन से पास हो रहा है, उस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। पहले तो आपके कॉन्सेप्ट बता दें, हम इसको दो तरीके से करना चाहते हैं। आसान तरीका बताएं, डिफिकल्ट बताएं? हाँ, दोनों तरीके जानने हैं। अच्छा, चलो फिर बता रहे हैं। एक मेथड इसमें बताएंगे, दूसरा मेथड इसमें बताएंगे। दोनों ही मेथड बता दे रहे हैं, लेकिन समझना, ध्यान समझना भैया, समझना अच्छे से।
उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और किस लाइन के परपेंडिकुलर है, x प्लस 2y प्लस 4 के x प्लस 2y इक्वल टू 4 के परपेंडिकुलर है। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला तरीका क्या है, मेथड 1 क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, जो लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है लाइन का इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू में क्या है 4 है, हम इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर गिवन लाइन। कैसे लिखते हैं भाई, देखो हम कैसे लिखेंगे ये समझना। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बना देंगे 2 और वाई का कोफिशिएंट क्या बना देंगे 1 तो लिखने की जरूरत होती नहीं। और बीच का साइन भी क्या कर देंगे, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। मेरी बात समझ के क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी क्या कर देंगे, चेंज, और यहां लिखेंगे प्लस लैम्डा इज इक्वल टू में 0, दिस इक्वेशन फर्स्ट। अरे के लिख देंगे, सी लिख देंगे, कोई सिंबल ले लो, कोई वेरिएबल ले लिया आपने, तो 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0। तरीका समझ में आया कैसे लिखेंगे, तो दीक्षा कैसे लिखेंगे इक्वेशन, दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच का साइन क्या करेंगे, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो क्या लिखते हैं आप प्लस, और यहां लिख देंगे प्लस लैम्डा के सी, जो भी लिखना चाहते हो सिंबल आप लिख लेना, वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन कहां से पास हो रहा है, इक्वेशन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे सिंस लाइन वन पासेस थ्रू व्हाट, पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है ये, ओरिजिन से, 0,0 से, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जहां एक्स है वाई है वहां क्या रखोगे आप 0, 0, तो क्या करेंगे भैया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, अब लैम्डा की वैल्यू उठाकर इक्वेशन में रख देंगे। क्या रिक्वायर्ड लाइन आ गई हमारी, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई बताओ, हमारा रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्या हो गई, अब लिख लो भाई, ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहला तरीका तो ये हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हमारे लाइन का इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत, बोलो, डन। अरे सर आपका ब्रैकेट छोटा है, मैं ब्रैकेट बड़ा कर दूंगा यार, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं ही है, अब क्या ही करूं, क्या ही कर सकते हैं, समझ गए, तो दीक्षा बताओ, डन, तुम समझे नहीं सी, क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे, लैम्डा कोई वेरिएबल लेंगे, के या सी, मतलब लैम्डा ही लिख दिया हमने, जिस पॉइंट से वो जा रहा है उसको सेटिस्फाई करा देंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन इनपुट कर देंगे, वही हमारा लाइन का क्या है इक्वेशन। ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या करोगे, ध्यान समझना, सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, सेकंड मेथड में हमें क्या करना होगा ये समझना, ये तो एक मेथड हो गया हमारा। दूसरे मेथड में आप क्या करेंगे, जो लाइन दिया है, लाइन क्या दिया है, गिवन लाइन इज व्हाट, जो गिवन लाइन है हमारी वो क्या है, गिवन लाइन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू में क्या दिया है भाई 4। इस लाइन से हम निकाल लेंगे स्लोप, क्या निकालेंगे, स्लोप क्या होगा देखो जरा बताओ, इसको हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स प्लस क्या होगा 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे माइनस 1/2 x और क्या हो जाएगा प्लस 2 आएगा, यही आएगा कि नहीं। हम इसको लिख रहे हैं कौन से फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग विथ व्हाट, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2, तो जो हमें लाइन दिया था उसका स्लोप कितना आया है माइनस 1/2, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। हमने बताया था ना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का जो स्लोप होगा दूसरे का क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। जो लाइन है, मान लेते हैं लाइन हमारा ये है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप कितना आ गया माइनस के 1/2, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या स्लोप ऑफ व्हाट परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, जिसको हम लिख रहे हैं m डैश इज इक्वल टू क्या होगा -1/m, जो भी हमारा स्लोप आया है उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा भाई 2 आएगा कि नहीं, सो m डैश निकल के क्या गया हमारा 2। अब स्लोप हमें मिल गया, और वो लाइन कहां से पास हो रही है ओरिजिन से 0,0 से।
अब उस लाइन का हमें स्लोप पता चल गया और 0,0 से पास हो रहा है। तो अगर आपको याद हो क्या लिखते थे इक्वेशन, आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप, एम एक्स माइनस एक्स वन, यही था ना फॉर्मूला। अगर ओरिजिन से जा रहा है तो x1 y1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहां x माइनस क्या आ जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। अगर y को मैं ट्रांसफर कर दूं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या वही इक्वेशन आ गया हमारा, ओ सिट, वही इक्वेशन आ गया हमारा, बोलिए। यही सेम इक्वेशन आ गया जो हमने यहां डिराइव किए थे। कौन सा बेटा, हमने कहा लाइन है परपेंडिकुलर बच्चा, हाँ कहाँ बच्चा, अरे यार 2 से 4 को भी तो डिवाइड करेगा, जब y का 2 उधर जाएगा तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, हर एक टर्म को डिवाइड करेगा ना। मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 4 है, हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, हमने लिख दिया। फिर हमने इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, m की वैल्यू क्या आ गई -1/2। जो लाइन हमें निकालनी है वो लाइन इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप अगर -1/2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा भाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 आएगा। अब उस लाइन का हमें स्लोप पता चल गया और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, 0,0 और m निकाल लिया है हमने, रख दिया, आ जाएगा हमारा इक्वेशन। कोई दिक्कत, ये 2 मेथड है हमारे इक्वेशन निकालने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट को किया, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को समझना, सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 4,3 से पास हो रहा है और किसके पैरेलल है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो मैं इसको हटाऊं, उसको भी करने के 2 मेथड हैं, मैं इसको हटाऊं, उसको भी करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड। जो 5 का सेकंड वाला पार्ट है, ध्यान समझना, किससे पास हो रहा है हमारा 4,3 से पास हो रहा भाई, और लाइन क्या दिया था 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया है, इसके पैरेलल है। अब इसको भी करने के हमारे कितने मेथड हैं, 2 मेथड। पहला मेथड क्या है, देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, लिखने के तरीके सीखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू व्हाट, गिवन लाइन। इस लाइन की पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, कोई भी चेंजेस नहीं लाइएगा, 3x प्लस 4y जो है वही लिख दीजिएगा, बस यहाँ क्या लिख दीजिएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या है 0, दिस इक्वेशन फर्स्ट, दैट्स इट। पैरेलल लाइन का इक्वेशन जब लिखना तो बस वेरिएबल लैम्डा लिख देना, ना तो कोफिशिएंट चेंज करना है ना ही साइन चेंज करना है, समझना। जब पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, ना तो हम कोफिशिएंट को चेंज करेंगे ना साइन को चेंज करेंगे, बस लैम्डा ऐड कर देंगे, दैट्स इट। अब क्या करना है, ये लाइन कहां से पास हो रहा है 4,3 से, 4,3 से इसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, समझ गए। तो लिखो क्योंकि लाइन कहां से पास हो रहा है 4,3 से, आप लिखोगे सिंस लाइन 1 passes through, लाइन 1 passes through 4,3। अब ये 4,3 से पास हो रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो गया 12 प्लस 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया -24 आ गया, क्या लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया -24। इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी भाई, लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y -24 इज इक्वल टू में क्या हो गया 0, -24 इज इक्वल टू में क्या होगा 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन ये हो जाएगा क्या 3x प्लस 4y -24 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे इसको। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड, पहला मेथड समझ में आया, ठीक है ना, जो जैसे दिया एज इट इज लिख देंगे, बस लैम्डा ऐड करेंगे, फिर जहां से पास हो रहा है उससे सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, रख देंगे, लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक। दूसरा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड के लिए आपको क्या करना है। अब देखो
जो आपके लाइन का इक्वेशन दिया है, समझना, इसको अलग ही बना दे रहा है, इसलिए जो लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया भैया, क्या दिया है, 3x + 4y = क्या दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से बताओ 4y = क्या होगा, अरे -3x + 12 होगा कि नहीं, तो y = क्या हो जाएगा, अरे -3/4x + कितना हो जाएगा 3। विनोद ये 3 कैसे समझ में आया, 4 से क्या किए, डिवाइड कर लिए। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, अब इसको आप कंपेयर करेंगे y = mx + c से कंपेयर करेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, -3/4। जो लाइन दिया है उसका स्लोप क्या आ गया, -3/4। अब जानते हैं जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, जो लाइन हमें निकालना है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, जिसको मैं m डैश लिख रहा हूं, ये m के इक्वल ही आ जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो क्या आ गया, यहां से -3/4 आ गया, क्या आ गया, -3/4 आ गया। अब स्लोप मिल गया, और एक पॉइंट है हमारे पास, कौन सा, 4,3। तो इक्वेशन निकाल लोगे, तो कैसे निकलेगा इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y - y1 m x - x1। स्लोप हमें क्या मिला है, -3/4। पॉइंट कौन से है हमारे, x1 y1 क्या है, ये है ना, ये हमारा हो गया x1, ये क्या हो गया अपना y1। वैल्यू पुट करो, तो y - y1 की वैल्यू क्या है 3, m कितना आया है, वही m डैश हमारा -3/4, और x - x1 क्या है भाई, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है। क्या इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 4y - 12 = क्या हो गया, -3x, माइनस क्या हो जाएगा +12। अब इधर लाओ, -3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3x + 4y + 12 इधर आएगा तो -12, -12 क्या हो जाएगा, -24 = में क्या आ गया, 0 आ गया। निकल गया लाइन का इक्वेशन। दो मेथड हो गए हमारे पास, दोनों ही मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मूव करें, सबको समझ में आ गया ना दोनों मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x upon a minus y upon b is equal to 1 at the point where it meets the x axis। वहां पर इस लाइन के परपेंडिकुलर है जहां पर ये एक्सिस को क्या कर रहा है। पहले तो ये सोचो कि ये लाइन जाएगी कैसे, क्या ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे इसका। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता हो x अपॉन a प्लस y अपॉन v इक्वल टू 1 का, उसका ग्राफ कैसे होता था, ये होता था कि नहीं, x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट क्या है भाई b है, तो इस लाइन का इक्वेशन ये आता था, आपने ये पढ़ा होगा। यहां पर देखो क्या है, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा और लिखना चाहूँ इस पैटर्न में, ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस b लिख सकते हैं कि नहीं। देखो x का जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, लेकिन y का इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। तो x बताओ कहां पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव कहां होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है जहां x पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्या फोर्थ होगा क्या। इसका लाइन हमारा ऐसे कुछ जाएगा जहां पर x इंटरसेप्ट क्या होगा, a होगा, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस b होगा। पहले तो ये क्लियर करो, लाइन यहां से जाएगा ना, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है जो हमें निकालना है, और कहां मिल रहा है, एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहां पर ये मिल रहा है ना, जो लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वो उसको इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वो इसको क्या है भैया, इसी पॉइंट पे क्या है उस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये क्या है हमारी, जो हमें निकालने हैं, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये गिवन लाइन के उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है।
एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर ये मिल रहा है भैया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? अगर एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0 होगा। और इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? जो इस लाइन का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। जो इस लाइन का स्लोप आएगा उसका क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? लाइन का इक्वेशन दिया है आपको x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? y अपॉन बी आ जाएगा। अब बताओ y इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? b अपॉन ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? अरे b अपॉन ए इंटू एक्स हो गया, माइनस के क्या हो गया? b। इसको किससे कंपेयर कीजिएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? जो लाइन दिया है उसका स्लोप क्या आ गया? m इज इक्वल टू आ गया कितना? b अपॉन ए। हमें जिस लाइन का स्लोप चाहिए उसका क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा भैया? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है m डैश, ये क्या होगा भैया? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा? ये माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। अब हमें स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट पता है। लाइन का इक्वेशन लिख ले जाओगे कि नहीं? क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन? तो लिखो जरा, यहां से हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्मूले से? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन से कर रहे हैं। ये हमारा हो गया x1 और ये क्या है भाई? y1। वैल्यूज पुट करते हैं। m के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? m डैश रखेंगे। कितना आया है भाई? और y1 क्या है? 0 है। m के प्लेस पे m डैश की वैल्यू रखना है माइनस ए अपॉन बी। x माइनस x1 की प्लेस पे क्या रखना है आपको? a। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? इसे आप लोग सॉल्व करो, बताओ फाइनल इक्वेशन क्या है? जल्दी से बताओ फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो। मैं इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने समझने के लिए इसको बनाया था तो समझ में आ गया। क्या आएगा भाई बताओ? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ए अपॉन बी और है ये x माइनस ए। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी वाई इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। यही होगा ना? अब इसे सॉल्व करो। ए एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। यही आएगा ना? दूसरे तरीके से करते तो और आसानी से हो जाता। दिखाऊं करके? इसको लिखो। तरीके इसलिए कह रहे हैं सब सीखो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें क्या होंगी। कहाँ गए जनाब? अच्छा ले ले। हाँ निगेटिव भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माइनस लेकर के दिखाता हूँ। इस बार माइनस करके लिखते हैं। इसमें तो कभी कन्फ्यूज ही मत होना कि प्लस लें कि माइनस लें, क्या लें। पॉजिटिव साइन लोगे तब भी वही आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तब भी वही आएगा, कभी रिजल्ट चेंज। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस बार माइनस लेकर दिखाता हूँ, आप आ जाएगा, देखो आप समझ जाओगे। समझना यही है, हमने कहा ना किताब में एक एक मेथड दिए हैं। अगर आपको ढंग से सब चीज़ पढ़ना है तो थोड़ा सा खुद पे भी काम करना पड़ेगा। नई चीज़ें सीखिए, फार्मूला याद करिए, नए कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे उसको कैसे अप्लाई करोगे ये भी सीखो। दूसरे मेथड से करो। अच्छा दूसरे मेथड से आप लोग करो। दूसरे मेथड से क्या है? वही लैम्डा वाला जो हमने बताया। करो जरा, सब लोग देखें जरा, सब लोग करिए दूसरे मेथड से। इसको मैं चेक करूँ कितने लोग कर पा रहे हैं। करिए जरा, करो भाई, दूसरे मेथड से करिए आप लोग। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है भाई। ये पॉइंट कौन सा था हमारा? a, 0 था। और ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा लैम्डा वाली इक्वेशन से करो। ये रिक्वायर्ड लाइन है हमारी। ये लाइन हमारी क्या है? इसी को हमें फाइंड करना है। ये रिक्वायर्ड लाइन है। दैट हैज़ टू व्हाट?
फाइंड आउट। ले लिया आपने? अच्छा ठीक हो। चलिए बताइए क्या आएगा भाई। बताए करिए, दूसरे मेथड से करिए सब लोग, जरा देखें। ये सब चैप्टर थोड़े थ्योरेटिकल हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, डेफिनेटली बन जाएंगे आप लोगों से। बेटा जब आया करो ना तो वो पूरा लगा दिया करो बाहर, बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें यहाँ आसपास घूमती रहती हैं कई बार चीज़ें। ठीक है ना, समझ रहा? हाँ देख लो थोड़ा, नहीं तो वो आ जाएगा वो। आया आंसर? नहीं नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन क्या होगा भाई? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जो लाइन दिया है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्या तरीका था? कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी क्या करेंगे, तो क्या बनेगा ये एक्स अपॉन बी प्लस क्या बनेगा वाई अपॉन ए माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या लिख दिया 0। कोई दिक्कत? आपने कहा माइनस ले लीजिए, माइनस ले लिया इस बार, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। कोफिशिएंट को इंटरचेंज करोगे, कोफिशिएंट को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को चेंज करेंगे। तो देखो भैया जहां ए था वहां बी को रख दिया, जहां बी था वहां क्या रख दिया ए को रख दिया, जहां माइनस था तो क्या लिख दिया प्लस। आपने कहा प्लस लिखो माइनस लिखो, तो भैया हमने कहा माइनस ले लो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब जरा करते हैं, अब ये लाइन कहां से पास हो रही है बताओ, ये लाइन कहां से पास हो रही है? अरे इस पॉइंट से पास हो रही कि नहीं? इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा, तो आप लिखोगे लाइन वन पासेस थ्रू कहां से पास हो रहा है भाई? लाइन वन पासेस थ्रू ए कॉमा जीरो से पास हो रहा था। ए कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, जहां एक्स है वहां क्या रखोगे ए, जहां वाई है वहां क्या रखोगे 0, तो 0 ही हो जाएगा। माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बताओ? ए बाई बी आ गया क्या? लैम्डा की वैल्यू ए बाई बी आ गई क्या? लैम्डा की वैल्यू ए बाई बी आ गई क्या? अब जरा देखो, अगर आपने यहाँ प्लस लैम्डा माना होगा तो ये माइनस ए अपॉन बी आ रहा होगा। ये मत सोचना कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा, वही आएगा, हमेशा वही आएगा। तो अगर आपने यहाँ पर माना है लैम्डा तो यहाँ आएगा माइनस ए बाई बी, आपने माना था माइनस लैम्डा तो यहाँ क्या आएगा ए बाई बी। इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख देना है, रखो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन 1 में रखोगे वैल्यू तो क्या होगा देखो, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है ए बाई बी इज इक्वल टू में क्या हो गया भाई 0, यही आएगा। अच्छा अब बताइए जरा, इसमें इन दोनों में इन सभी में एलसीएम क्या हो सकता है? ए बी एलसीएम होगा, ए इंटू बी एलसीएम होगा। यहाँ क्या आएगा ए एक्स, यहाँ क्या आएगा बी वाई, और यहाँ क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 0। ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या डिफिकल्ट है? क्या आंसर कोई डिफरेंट आया क्या? सब वही आएगा हमेशा। प्लस माइनस में तो कभी कंफ्यूज होना ही नहीं। हमने कहा
किसी एक स्पेसिफिक राइटर की बुक को पढ़ के एकदम परेशान हो जाए, अपने आप को एक्सप्लोर करो, सोचो क्या है क्या नहीं। उन्होंने बस हिंट दिए हैं आपको समझने के लिए। एज ए स्टूडेंट आपका काम है कि आप एनालिसिस करो, सोचो समझो कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। अगर आपको ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो आप करो, जहाँ दिक्कत होती पूछो, मैं बताऊंगा आपको वो कैसे करना है। थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसी माइनस प्लस में फंसे रहेंगे, हमेशा कन्फ्यूजन सा लगा रहता है यार। कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, डाउन जाता है ना आपका, फिर लगता है कि यार कहाँ से आएगा, गलत हो जाएगा, हमने तो प्लस लैम्डा पढ़ा था माइनस लैम्डा ले लिया, माइनस लैम्डा पढ़ा था प्लस लैम्डा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा ही ज़रूरी नहीं है, के सी बी सी कुछ भी सिंपल हो, ठीक है ना भाई। मूव करें हम लोग, दूसरे मेथड को भी हम लोगों ने देख लिया, आसानी से आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड मेथड है हमारा। दूसरे तरीके से हम लोगों ने इसको किया, कैसे किया ये समझ गए आप, बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, मैं एक चीज़ देखिए, मैं आप लोगों का फीचर तो नहीं जानता, मैं अपना ही नहीं जानता, आपका क्या जानूंगा। लेकिन जितने लोग लापरवाहियाँ कर रहे हैं, मेरा यकीन करो बहुत रोएंगे। मतलब अगर इन फ्यूचर चाहेंगे भी ना कि किसी तरह से हम ऊपर आ जाएं, तो ईंड़ी चोटी का जोड़ लगा लें, और जितने लोग मिल के लगाना चाहते हैं लगा लें, आ जाएंगे तो मुझे भी बताएंगे। तुम लोगों के लिए पहला है ना, मैं तो सालों से यही कर रहा हूँ। मुझे तो हमेशा से पता है ना कि चीज़ें कैसे बिगड़ जाती हैं, फिर कैसे ट्रैक पे आती हैं। जैसे बहुत लोग सोचे थे बाद में जितने काम का उतना पढ़ लेंगे उतना कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आप मुझे बता दो, 9 10th में जो आपसे टॉपिक छूट गए थे, क्या आप 11th में दोबारा देखने पाए आप? मतलब टाइम मिला आपको, फुर्सत मिली आपको? जबकि 11th का सिलेबस इतना वास्ट है, आपको लगता है कि 12th में पहुंचने के बाद, आगे पहुंचने के बाद पीछे देख पाओगे? तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू द पॉइंट 4,5 विच मेक एन एक्यूट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। इस लाइन से एंगल कितना बना रहा है वो? 45 डिग्री। अब ये इक्वेशन कर पाओगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये सब, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। हो जाएगा? चलो कराते हैं, पहले ये लाइन तो निकालें। क्या है ये? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू द पॉइंट 4,5 विच मेक एन एक्यूट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू क्या है? 0 है। विथ इस लाइन का ग्राफ कोई ड्रॉ करो, पहले इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखिए कितने लोग ड्रॉ कर पा रहे हो। चलो भाई इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो, करिए जरा, इसको देखें जरा कैसा होगा ग्राफ। इस लाइन का ग्राफ कैसे होगा बताओ? आया किसी का? कैसे ड्रॉ करेंगे? कैसे ड्रॉ, क्या बनाया दिखा जरा, कौन सा है लाइन बेटा? दो तीन तो लाइन खींच दिए हो। अब सोच लो, लाइन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कौन है? को लो दिखाओ। लो दिखाओ कैसे यार, तब मैं क्या कहूँ। आओ निशी दिख, चमत्कार करोगे भाई, मानना पड़ेगा। आओ सुदीक्षा, लिखो पॉइंट्स लिखो, कोऑर्डिनेट क्या होगा?
5 4 कैसे लिख रहे हो? कोऑर्डिनेट सही लिखो। ये कैसे जानोगे कि वहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लाइन वहीं से जाएगी कि नहीं, ये भी कैसे जानोगे? पहले ये समझो। पहले तुम्हें देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगी। अगर मान लो तुम्हारा लाइन पहले तो यहाँ से जाएगी नहीं, अगर लाइन यहाँ से जा रही है तो कैसे जानोगे कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाला जब कोऑर्डिनेट तुम्हें लिखना होगा यहाँ पर, ध्यान रखना, जब यहाँ एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो वाई की वैल्यू 0 ले लेना। जैसे जो इक्वेशन दिया है आपका, क्या इक्वेशन दिया है? अगर 2x माइनस वाई प्लस क्या है 7 इक्वल टू 0 दिया है, अगर y इक्वल टू आप 0 रखोगे तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? -7/2 आएगा कि नहीं? इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनता है -7/2 0, जो कि होगा नहीं, इधर होगा नहीं, मैंने पहले कह दिया लाइन इधर से आएगा नहीं, लेकिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के तरीके बता रहे हैं। यहाँ पर अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या चीज़ 0 होगा? y की वैल्यू 0 होगी, सॉरी x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ x इक्वल टू क्या लोगे? 0 लोगे। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ? y की वैल्यू 7 आएगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा हमारा? 0,7, यही तो बनेगा। अच्छा चलो ये तो ठीक है 0,7, इसका मतलब पहला वाला पॉइंट सही है कि 0,7 आएगा, लेकिन पॉइंट कैसे निकलेगा ये समझना। जब x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 ले लेना, इक्वेशन में 0 रख देना। अगर x की वैल्यू -7/2 आ गई तो अब इतना क्लियर हो गया ना कि किधर होगा लाइन, इधर से जा रहा होगा कि इधर से जा रहा होगा? 7/0, जो उधर आ गया है 7 उससे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये वाला दूसरा पॉइंट कौन सा है? -7/2, 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0,7 है। बस इतना ही समझ लो, लाइन यहां से जाएगी हमारी, ऐसे तो जाएगी लाइन, जहां x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, लेकिन y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन यहां समझ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये सही है लाइन? आप बताओ। लॉजिक हमने बता दी, ये सारी चीजें हैं, ये तो हालांकि उसके हिसाब से सही नहीं, एक पॉइंट तुम्हारा आ जाता सही। क्या ये लाइन सही है? 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 का लाइन सही है? हम कैसे जानेंगे कि लाइन सही है कि नहीं? कैसे जानेंगे बताओ? ये कैसे जानोगे कि ये लाइन सही है या गलत है? अरे हाँ बोलो। हाँ, इस क्वेश्चन में सब पॉइंट्स रख देंगे, अगर उसको सेटिस्फाई किया तो भाई सही है, सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वहां से नहीं जाएगा। भाई क्वेश्चन में अगर ये लाइन आ जाता, मतलब लाइन पे ये पॉइंट्स होते तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब लाइन सही जा रही है। इसके अलावा, इस मेथड के अलावा और कैसे जानेंगे कि लाइन ये सही जा रही है कि नहीं? मैं तरीका बता रहा हूँ, सीखो पहले, ये सब सीखो। पहले तो आप ये देखें कि पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। पॉइंट्स के सेटिस्फैक्शन से जान जाओगे आप, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, इससे पता चल जाएगा कि लाइन हमारा यहाँ से जा रहा है कि नहीं। भाई रख देंगे 0,7 इसमें रखो, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना, माने से अभी उसी से तो निकाले हैं, तो सेटिस्फाई तो करेगा ही ना। अब जरा देखना दूसरा क्या है तरीका। इस लाइन को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दो। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? इस लाइन को आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिख दो। ये 3 मेथड है समझने के कि लाइन कहाँ से जाएगी। अब ये पहला मेथड तो आपको समझ में आ गया जिस पे हमने बात कर ली, लेकिन सर ये दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं सर, आप बताइए सर। यही ना, नहीं समझ में आ रहे हैं? अब जरा देखना, अगर मैं थर्ड वाला पहले आपको बताऊं, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ये वाला फॉर्मेट, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस लाइन को, ये जो लाइन हमारे पास है इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? लिखा है यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो 7 को क्या करेंगे हम? ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ? -7। अब -7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, क्योंकि आरएचएस में हमें क्या लाना है? 1। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, 2x अपॉन क्या हो जाएगा? -7, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू में क्या हो गया? 1। अब मैं इसके कोफिशिएंट भाई जो भी है
इसको लिखता हूं एक्स अपॉन ए के फॉर्म में लिखना है। 2 को नीचे लाओ, 2 को नीचे लाओगे तो क्या लिखोगे इसको, -7/2 लिख सकते हो कि नहीं। अरे इस 2 को जब इसके साथ नीचे ले जाएंगे तो -7/2 प्लस यहाँ क्या है y/7 इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका मतलब ये लाइन वहां से पास होगा जहां पर x की वैल्यू क्या होगी -7/2 और y की वैल्यू क्या होगी 7। तो यहां पर देखो ना, ये x की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक x की वैल्यू यहां से यहां तक क्या है -7/2 और y की वैल्यू यहां से यहां तक क्या है भाई, देखो 7। इसका मतलब लाइन यहीं से जाएगी हमारी। जैसे ये आप लाइन का इक्वेशन लिखते हो ना, अगर ये लाइन होता आपका, ये लाइन का इक्वेशन होता है ना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या समझते हो कि x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट काट रहा है और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट काट रहा है। तो हम समझ गए कि लाइन हमारा यहां से जाएगा, क्योंकि a भी पॉजिटिव है, b भी क्या है पॉजिटिव है, तो लाइन हमारी यहीं से जाएगी। x एक्सिस पे वो वाला पॉइंट देख लेंगे, y एक्सिस पे वो वाला पॉइंट देखेंगे, लाइन वहीं से पास हो जाएगी। तो लाइन को इन दोनों पॉइंट से पास करा देंगे, जहां पर y की वैल्यू 7 होगी वहां ले लेंगे, जहां पर x की वैल्यू -7/2 होगी वहां ले लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच देंगे, लाइन का आ गया इक्वेशन। लेकिन जब इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा तो आपको 2-3 चीजें एक साथ सोचनी पड़ेंगी। ये समझ में आया कि नहीं, x अपॉन ए वाई अपॉन बी वाला आ गया ना। जो दूसरा मेथड जो हमने बताया आपको, जो हमने लिखा y इक्वल टू mx प्लस c, ये सब सीखना है आपको। y इक्वल टू mx प्लस c। अब इस लेवल पे आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप गलती करो, 9th-10th का एग्जाम नहीं है ये, 11th-12th दे रहे हो, कंपटीशन दोगे, आपको हर चीज आना चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c अगर है तो इसमें हम क्या जानते हैं, लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका मतलब ये तो m स्लोप होता था, ये लाइन ऐसे जाती थी, ये क्या था c, y इंटरसेप्ट की लेंथ होता था सर, c का मतलब क्या है y इंटरसेप्ट की लेंथ, ये होती थी लेंथ हमारी क्या, ये लेंथ होती थी c। और ये क्या है भाई, लाइन का स्लोप m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब थीटा क्या होगा 90 से कम होगा। अगर आप लाइन का इक्वेशन देखो, लाइन का इक्वेशन क्या लिखा है, लाइन का इक्वेशन लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू ये क्या बनेगा 2x प्लस 7। अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस c से मैं कंपेयर करूं तो m के प्लेस पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और c के प्लेस पे क्या आ रहा है 7। मतलब लाइन वहां से पास होगी जहां पर y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी 7, यहां से पास होगी, ये तो क्लियर है। और m है पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा 90 से कम, और एंगल हमेशा किससे लेना होता है x एक्सिस से। तो लाइन तो ऐसे ही जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी, ऐसे तब जाती तो 90 से क्या होता ज्यादा, एंगल 90 से कम आएगा क्योंकि स्लोप क्या है हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब लाइन ऐसे जाएगी। तो लाइन को ऐसे पास करा देंगे, लाइन को ऐसे पास करा देंगे, लेकिन y की वैल्यू जहां पर 7 है वहां जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि x को कहां पर काटेगा, भाई लाइन तो ऐसे खींचेंगे समझ में आ गया, और y इक्वल टू जहां पर 7 है वहां जाएगा, ये भी समझ में आ गया, लेकिन x को कहां पर काटेगा ये कैसे जानेंगे, x को कहां पर काटेगा वो कैसे जानेंगे। यहां पर y इक्वल टू क्या रख लूंगा मैं 0, इस पूरे इक्वेशन में जहां y है रख देंगे 0। जैसे ही y के प्लेस पे आपने 0 रखा तो 2x माइनस 0 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से 2x इक्वल टू क्या हो गया -7, x इक्वल टू निकल के क्या गया -7/2। तो मतलब यहां पर काटेगा जहां पर x की वैल्यू क्या होगी -7/2। ये 3 फॉर्मेट बनते हैं हमारे समझने के, समझ में आई बात। इन सब में भी अगर सोचना सीखो भाई, पता नहीं मतलब आप लोगों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी क्यों नहीं आती, लेकिन इस लेवल पे आपके अंदर मतलब आग होनी चाहिए, आग, क्यूरियोसिटी का एकदम अंबार होना चाहिए। सीखेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नए नए क्वेश्चंस पूछेंगे टीचर से सामने से, लेकिन कोई बात नहीं, क्यूरियोसिटी तो नहीं लेकिन सिटी में तो है ही। और दूसरा सबसे सिंपलेस्ट क्या है, जो आपने आप पहला मेथड कहा भैया कहा है पॉइंट वाले, पॉइंट्स वाले से कैसे जानेंगे भैया, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है प्लस दिस इक्वल टू 0, बस इतना समझो। अब क्या करना है, एक बार x इक्वल टू क्या लेना है आपको, x इक्वल टू 0 लेना है। x इक्वल टू 0 क्या होगा भाई, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ 7 आएगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया 0,7 आ गया। दूसरी बार क्या करेंगे हम, y इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया -7/2। दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा -7/2, 0 आ गया। अब 2 पॉइंट आ गए, इनको लोकेट तो कर ही लेंगे, 0,7 यहाँ होगा
और -7/2, 0 यहाँ होगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को खींच देंगे यहाँ से वहाँ तक, लाइन आ गया हमारा। सबसे इजीएस्ट ये है जो पहला पॉइंट हमने बात किया था। लेकिन मैं आपको 2-2, 3-3 मेथड बता रहा हूँ, क्यों? स्पेसिफिक नहीं रहो। इतना कंपटीशन आ गया है, आप लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हो दोस्त, कहाँ स्टैंड लोगे। हम तो ये सोच रहे हैं। अभी आप लोगों ने सिंसियर बच्चों को देखा नहीं है, अभी पढ़ने वाले बच्चों के बीच में बैठिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। लड़कों से कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं ना, तो अकेले में बैठ कर रोते हैं कि मेरे साथ वाले कर ले रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। भूख प्यास नींद चली जाती है। लोग तड़पते हैं ऐसे। मैंने लाइव एग्जाम्पल देखे हैं, लोगों ने कॉम्पिटिशन्स दिए, एग्जाम दिए हैं, किसी का 2 नंबर से रुक रहा है, किसी का 3 नंबर से, रो रहे हैं एकदम, आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे कहीं से पानी, मतलब क्या कहूँ। क्योंकि आपका पढ़ाई से उतना अटैचमेंट नहीं है, इसलिए चीज़ें आपको उतनी एक्सपीरियंस नहीं हो रही है। हम जिनके बीच में खड़े हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से एक ही मेथड आता है, उसी पे काम चलता है, क्योंकि किताब का ही जानते हैं ना। आप नया सोच पा रहे हैं, मूव करें हम लोग, ये तो हो ही गया, हटा दो भैया। अब ग्राफ पे आपको डाउट दोबारा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। फिलहाल तो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है उससे तो मेन हम लोग अभी बाकी सब कांड कर लिए, बस क्वेश्चन ही नहीं हुआ। बताओ क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करेंगे? अब हटाएं से। क्वेश्चन क्या था अपना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन का इक्वेशन निकालना है। कितने लाइन का इक्वेशन निकालना है? 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन थ्रू द पॉइंट 4,5 which make an acute angle of 45 degree with the line 2x minus y plus 7 equal to 0। इस लाइन से एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और किससे पास हो रहा है? 4, तो पहले भैया इस लाइन का आपने इक्वेशन बना लिया। एक ऐसी लाइन बनाओ जो किससे पास हो रही है? 4,5 से, और एंगल कितना बना रहा है इससे? 45 डिग्री। कितने डिग्री बना रहा है? क्या ड्रॉ कर पाओगे? करके दिखाओ जरा, क्या समझ रहे हो? जे करके दिखाओ, फिर करो करो, फिर देखिए। मैं ये सब हटा दूँ ना, ये सब पूरा तामझाम जो बनाए मैंने, समझ गए क्यों? करो अब जरा देखो, करो। पहले हम लाइन का इक्वेशन जो बनाए थे अभी देख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। जो लाइन हमारी दी है वो ऐसे पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है भैया? 0,7 से। और कहाँ से पास हो रही है? -7/2, 0 से पास हो रहा है। इसी से पास हो रहा है ना। चलो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम? बी मान लेते हैं। एक लाइन जो 4,5, 4,5 कहाँ होगा बताओ? 4,5 यहाँ कहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बताओ, बोलो। मान लेते हैं पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5 है। इस लाइन से कितने डिग्री एंगल बना रहा है वो? 45 डिग्री। मतलब लाइन से इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। लाइन से जिसका एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। इस लाइन का एंगल इससे है 45 डिग्री। लाइन से इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब ध्यान समझना, तो आप चाहो तो आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। अब बताओ, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमें लाइन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन अपने को निकालना है, जो कहाँ से पास हो रही है? 4,5 से पास हो रही है। 4,5 से पास हो रहा है। इस लाइन का हमें क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। और इससे एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। क्या बना रहा है भैया इसे? 45 डिग्री। कैसे कीजिएगा अब जरा मुझे बताना। इस लाइन का स्लोप पता है क्या आपको? इस लाइन का स्लोप पता है क्या? नहीं। ये लाइन मान लेते हैं यहाँ से कितने डिग्री एंगल बना रहा है? पहली वाली जो लाइन दी थी हमारी, मान लेते हैं वो कितना बना रहा है? θ1। ये कितना बना रहा है? तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना दिया है, जिसको हम फाई लिखते थे, याद है आप लोगों को?
या tan थीटा लिखेंगे या फाई लिखेंगे। फाई कितना आ गया हमारा θ1 माइनस θ2, याद है। इससे हमारा स्लोप 1 मिलेगा। m1 इक्वल टू क्या होगा tan θ1 होगा और m2 इक्वल टू क्या होगा tan θ2 आएगा। m1 इक्वल टू क्या होगा tan θ1, मतलब पहली लाइन का स्लोप जो हमें दिया था इसका इससे निकलेगा m1। कहाँ से m1 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा m1 और यहाँ से क्या निकलेगा दूसरे वाले से क्या निकलेगा m2, क्योंकि ये सेकेंड लाइन है जो हमें चाहिए। उसका एंगल θ1 है, इसका एंगल क्या है θ2 एक्स एक्सिस से। अगर आपको फार्मूला याद हो, अगर मैं सही बताऊं तो हमने कहा था दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का क्या फार्मूला था, tan फाई इक्वल टू क्या लिखा था, या थीटा लिखा होगा, जो भी लिखा होगा हमने, थीटा लिखा था या शायद फाई लिखा था, थीटा थीटा लिखा था क्या, चलो थीटा लिखा तो थीटा ही लिख देते हैं। हाँ भैया अबे बहुत मारेंगे यार, 2 पॉइंट कहाँ मिल रहा है अभी। tan थीटा इक्वल टू क्या था मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन क्या था, बेटा तुम दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का है 45 का, यहाँ क्या लिखोगे tan 45। अब बताओ करो इज इक्वल टू क्या होगा m1 कितना है, पहली लाइन का स्लोप कितना आया है, इस लाइन का स्लोप कितना आया है पहली वाली लाइन का, देखो यहाँ से ये y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करो। m1 निकल के कितना आ गया 2 आया ना, m1 निकल के कितना आया, m1 है 2 हमारा, माइनस m2 दिस होल अपॉन क्या होगा 1 प्लस m1 कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा ये m2, ये कितना आ गया 1। एक्चुअली इसको हमें प्लस माइनस 1 लिखना पड़ेगा, जब मॉड के बाहर वैल्यू लेंगे तब। इक्वल टू क्या है 2 माइनस m2 दिस होल अपॉन क्या है 1 प्लस 2m2। मॉड के बाहर जब वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा क्या लेंगे प्लस माइनस के साथ लेंगे, जिसका मतलब एक बार क्या लोगे आप 2 माइनस m2 अपॉन क्या होगा 1 प्लस 2m2 इक्वल टू क्या लेंगे +1, एंड सेकेंड टाइम क्या लेंगे आप 2 माइनस m2 अपॉन में क्या है 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू में क्या लिखोगे आप -1 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे माइनस, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे -1। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से m2 निकालो, m2 की 2 वैल्यू आएगी ना, यहाँ से निकालो क्या आएगा भाई, इसको m2 डैश लिख लें क्या, चलो बाद में लिख लेंगे, अब यहाँ से निकालो m2 क्या आएगा, क्या आएगा 2 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस 2m2 होगा, बोलो भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा जरा बताना, m2 उधर जाएगा ये 2 उधर आएगा, 1 इक्वल टू क्या हो गया, क्या आ जाएगा 3m2, यहाँ से m2 इक्वल टू क्या आएगा निकल के बताइए ज़रा, क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो ज़रा 2 माइनस m2 इक्वल टू क्या आएगा -1 माइनस 2m2 हो गया, तो -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -m2, तो m2 इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। तो m2 की वैल्यू आ गई कि नहीं, एक क्या आ गई 1/3, दूसरी क्या आ गई, तो m2 को 2 वैल्यू होगी भैया, m2 की हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई 2 वैल्यू हो गई, कौन कौन सी हो गई, m2 इक्वल टू हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई। अब यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से लिखना, एक m2 की वैल्यू हो गई 1/3, दूसरी क्या हो गई -3। और ये लाइन कहाँ से जा रहा है 4,5 से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, एक पॉइंट भी हमें पता है, पॉइंट कौन सा है भाई 4,5। अब x1 भी है हमारे पास, y1 भी है, तो पहली लाइन क्या होगी बताओ, जब हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे लाइन 1 का इक्वेशन क्या होगा बताओ, लाइन 1 क्या होगा भाई, पहले हम ये वाला लेते हैं स्लोप, अरे यार पहले हम ये वाला लेते हैं स्लोप, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताओ, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अरे वही y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस y1 क्या है जरा बताना 5 है, m क्या है स्लोप क्या है 1/3,
x माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ बताओ 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आएगा 3y माइनस 15 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब जरा देखो x को इधर लाओ या y को उस साइड ले जाओ, क्या होगा फिर x माइनस 3y माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 15 प्लस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पहला इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन आ गया x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। सेकेंड के लिए हमें सेकेंड स्लोप लेना पड़ेगा। जब मैं लिखूंगा लाइन 2 के लिए, लाइन 2 का क्या होगा देखो y माइनस y1 कितना है अभी बताओ 5 है, और बताओ m कितना है -3, x माइनस x1 कितना है 4 है। मल्टीप्लाई करो y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से -3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस साइड लाओ सबको, हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा -17 इक्वल टू 0। क्या दो लाइन का इक्वेशन आ गया? अरे दो लाइन का इक्वेशन आ गया। इसके भी दूसरे मेथड बता सकते हैं हम क्या बताएं, मैं तो बहुत सोचता हूँ आप लोगों को सिखाऊं, लेकिन लैम्डा वाली नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। आप लोग पहले पोटेंशियल तो अपनी दिखाओ, इतना बता देंगे टीचर तुम लोगों से हैरान हो जाए, इतना जानते कैसे हो तुम लोग, वो इस बात से हैरान होगा। कौन कौन बुक पढ़ रहे हो, कौन कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो, सब जानना चाहेंगे, लेकिन अभी तो एक ही सोर्स इसी समझ में आया ये नहीं। जब पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं खत्म हो गया, मैथ खत्म हो जाए, आप भी खत्म होते जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते। दूसरा तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ, इसको हटाऊं, लिख लिया सबने, चले मूव करें। हटाए, मेरी कहानी में मैं भी विलेन हूँ। हाँ अब एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप लोग लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरे बेटा 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 प्लीज मुझे भी सुन लो, मुझे पहचानो। इस लाइन का क्वेश्चन मान लेते हैं a1x है प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है भैया 0 है। नीचे जो लाइन लिखी है इसका जो इक्वेशन है वो क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0 है, बहुत ध्यान समझना, प्लस c2 इक्वल टू क्या है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका क्या है ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या समझते हैं आप, बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है, इसको दो इक्वल एंगल्स में क्या कर रहा है, मतलब जो भी एंगल था इनको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्टर के लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ज़्यादा ध्यान समझना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हम लिखते कैसे, जरा ध्यान देखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन यहाँ लिखो रूट में होगा a1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा रूट में क्या होगा b1 का स्क्वायर, रूट में a1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा रूट में b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट में क्या होगा a2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लाइन, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लाइन का ये इक्वेशन होगा। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे हम नेगेटिव। अगर एक्यूब बाइसेक्टर होगा तो क्या लेंगे पॉजिटिव साइन, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा तो क्या लेंगे
नेगेटिव साइन। इक्वेशन ऑफ ब्रैकेट, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे हम, नेगेटिव साइन। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट से हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मुझे बताना चाहिए। अब वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब क्या है, तो लिख लो तो मैं बताऊं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है आपके लिए, बिल्कुल नया है, जानो। हाँ, कॉन्सेप्ट अब कैसे करेंगे भाई, देखो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। क्या करो, अरे यार ऐसा क्यों लगता है हमेशा यार। स्लाइड ही नहीं है। यार विनोद गाँव से बोल। देखे ये कि नहीं किए। ये पॉइंट कौन सा था, लाइन 4 कॉमा किससे पास हो रही थी, और इससे एंगल कितना बना रही थी। अगर इसी सेम पॉइंट पे इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो, इसी लाइन का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे ही मन में आया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जबकि इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू क्या था, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन के इक्वेशन। जो लाइन दिया है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सीखा। जो लाइन अभी मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, जो लाइन आपको दिया है ये, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, क्या लिखोगे बताओ, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए आप लोग। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नॉनसेंस वाली बात नहीं करती, क्या कहें। सोचो कितना प्रोसेस कर पा रहे हो, अभी अभी पढ़ा रहे हैं, अभी अभी बता रहे हैं। हाँ, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 0। इस इक्वेशन 1 मान लो। अब लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। हाँ? बेटा इस दिमाग को चेंज करो पहले, तब ये सब चीज़ें हैं। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा निकालने के लिए हमें कम से कम एक पॉइंट चाहिए,
पॉइंट कहाँ मिल सकता है? ये एंगल देखो आपका क्या है, ये जो बाहर निकल रहा, एक भी पॉइंट इसमें पता है आपको? कौन से पॉइंट चाहिए थे आपको? या तो आपको पॉइंट यहाँ पता चल जाए, या यहाँ पता चल जाए, यहाँ पता चल जाए, कोई ना कोई तो पता चलना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। या तो हम इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते थे, इस पॉइंट से पास करा देते हैं, उस लाइन पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस लाइन से 4,5 से पास कराएं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? अच्छा, क्यों नहीं पॉसिबल है? हाँ, लो यार, हम ही बोले, हम ही समझे। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो काम हो जाएगा। कौन कौन सी लाइन? या तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, या तो इसका चल जाए, या तो तीन में से किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, काम हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि टीचर आप लोगों को नहीं बताते, सही करते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट पे किसकी वैल्यू 0 होगी? एक बार x की वैल्यू 0 लो, एक बार किसकी वैल्यू 0 लो। तुम लोगों को कुछ भी नया बताने का मतलब जानते हो, सरदर्द लेना है। नया कुछ सोच नहीं पा रहे हो, बताओ तो उसमें एफर्ट नहीं लगाओगी, लगेगा बस बता रहे हैं लिख लें बस हो गया, कोई मतलब है नहीं। अच्छा, y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा भैया? बाद में लैम्डा इसमें लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा? हाँ हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो y 0 रखोगी तो वहाँ x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा। क्या आ जाएगी यहाँ पर? माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा यहाँ से थोड़ी पास होगा, तो इधर से पास होगा ना, हालांकि जो भी आ रहा है लिख दे रहे हैं अभी, है ना भाई? और क्या होगा बताओ? अब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा ना। इसका मतलब लाइन यहाँ कहीं से, यहाँ से कहीं जा रही होगी, मतलब ये यहाँ से न जाकर नीचे जा रही होगी। चलो जाने दो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये लैम्डा में इक्वेशन रखेंगे, जो इक्वेशन बनेगा वहाँ से इसको निकालेंगे। जाने नहीं बेटा, बस उतना लिखो उतना सही है, जितना लीड लिया है वहाँ तक ठीक है। हाँ बेटा बस, कितने क्वेश्चन है इसमें? अच्छा, एक तरफ से मुझे सारे इक्वेशन कराने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि होमवर्क आपका है सर, तो आप ही तो करेंगे। 7 तक हमने करा दिए, 8 के आगे आप लोग कितने करके आओगे मैं चेक करूंगा नेक्स्ट टाइम। 7 तक हमने करा दिए, 8 के आगे आप कितने करके आओगे हम चेक करेंगे, 8 और 8 के आगे। ठीक, आपने पूरा किया है? कहाँ तक? 12 तक। बाकी लोग भी करके आओगे, हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, ठीक है भैया? थैंक यू सो मच, थैंक यू।